नई जानकारियां जो सामने आई आपको बता देते हैं। देखिए, जमालुद्दीन उर्फ नवीन को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। यूनाइटेड मरीन कंपनी का मैनेजर और मालिक था नवीन। तस्वीर भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं। लागोस कंपनी के पनामा गणराज्य से संबंध का अब ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है। लेबनान में लागोस की सिस्टर कंपनी का मुख्यालय है, जिसकी अभी जानकारी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के दर्ज पर दे रहे थे। यूनाइटेड मरीन का मालिक जमालुद्दीन उर्फ नवीन ही है। कंपनी का काम इंटरनेशनल शिपिंग मेंटेनेंस करना था। नवीन की कंपनी को यूएई से सर्टिफिकेट भी मिला था और जमालुद्दीन उर्फ नवीन और नसरीन सिर्फ 7वीं पास थे। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सिर्फ 7वीं पास होकर भी कैसे पूरी प्रॉक्सी कंपनीज का इन्होंने जाल खड़ा किया, पैसे वहां से ले रहे थे, यहाँ धर्मांतरण को लेकर पूरा खेल खेल रहे थे। पूरा खुलासा हो गया। अब जरा आपको वो पासपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें पहचान नहीं बदली गई, धर्मांतरण कर लिया गया लेकिन शक ना हो इसलिए पहचान नहीं बदली गई। देखिए, नवीन घनश्याम, वही नाम जो ओरिजिनली हुआ करता था धर्मांतरण से पहले, उसे ही रखा गया पासपोर्ट में, जबकि धर्मांतरण करा लिया गया था। नसरीन का भी पासपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, नीतू नवीन लिखा हुआ है उस पासपोर्ट में। तो ये दोनों पासपोर्ट्स देखिए और समझिए कि खेल बहुत गहरा है और बहुत खतरनाक है। कलियां जैसे जैसे खुल रही हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कैसे इस काले कारोबार के लिए पैसे विदेशों तक पहुंचाए जा रहे थे। बलरामपुर से हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट से समझिए। ईडी ने अपने छापेमारी में बहुत सारे खुलासे किए हैं। वहीं पर उतरौला में जो बुटीक सेंटर है वहां पर 4 पेज का नोटिस चस्पा किया हुआ है ईडी ने, जिसमें 25 अलग अलग जानकारियां दी हैं। और यह भी जानकारी निकल कर आई कि पनामा में एक कंपनी लोगोस मरीन नाम की कंपनी है, जिसका सीधा नाता नवीन से है, नवीन की कंपनी से है। और यह कंपनी पूरी तरह से लोगोस कंपनी बंद हो गई है। पूरा मालिकाना हक लोगोस का नवीन के पास आ गया है। और देखिए, पैसे जो मिल रहे थे वो विदेशों में रखे जा रहे थे, क्योंकि स्विस अकाउंट का, आप सोचिए, छांगुर के जो करीबी हैं उनके स्विस अकाउंट का खुलासा हो गया। ये देखिए, बैंक का नाम लिखा हुआ है हबीब बैंक एजी ज्यूरिच। ये ज्यूरिच में है जो कि स्विट्जरलैंड में है और पूरा बैंक अकाउंट डिटेल अब सामने आ गया। तो स्विस खाता भी बनाकर रखा था, पैसे यहां बनाए जा रहे थे, विदेशों से लिए जा रहे थे और विदेशों में ही डंप भी किए जा रहे थे, जिससे कि खुलासा ना हो। स्विस अकाउंट को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई, चलिए आपको बताते हैं। जमालुद्दीन उर्फ नवीन का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आ गया। स्विट्जरलैंड के एक बैंक में नवीन का अकाउंट है। कंपनी बंद करने के दौरान क्रेडिट हुआ था ये सारा पैसा और पैसों को दिरहम से रुपए में बदलने की इनकी प्लानिंग थी। छांगुर गैंग की ज्यादा पैसे बनाने की ये बड़ी साजिश थी और वो नहीं चाहते थे कि ये भारत में हो, किसी की आंखों में आए, और यही वजह है कि उन्होंने स्विस अकाउंट खोल लिया। सोचिए कितनी दूर तक की सोच थी ये 7वीं पास जोड़ी की, जो छांगुर के पैसे मैनेज कर रही थी नीतू और नवीन की, कि स्विस अकाउंट बकायदा बना लिया, उसमें पैसे मंगा रहे थे, उससे अपना कारोबार बढ़ा रहे थे, धर्मांतरण का पूरा खेल बढ़ा रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में भी अब कई केसेस दर्ज हो गए। आप देखिए, पुणे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां कहां इन्होंने अपना पूरा जाल बिछाया हुआ था। उत्तराखंड को लेकर क्या जानकारी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड तक छांगुर का नेटवर्क फैला हुआ था और धर्मांतरण मामले में अब्दुल रहमान अब गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धर्मांतरण मामले में अब तक 53 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं छांगुर पर। यूपी एसटीएस ने उत्तराखंड पर प्रशासन को जानकारी दे दी है। धर्मांतरण मामले में कई अहम जानकारियां साझा की गई हैं। तो एटीएस लगातार जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे ही पता चल रहा है कि बकायदा विदेशी फंडिंग मिलती थी और इसी के जरिए देश में धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था और विदेशों में अपने ऐशो आराम के लिए बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट किया जा रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छांगुर के अवैध धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे खुलासे जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि छांगुर गैंग के करीबियों का नेक्सस सिर्फ देश तक सीमित नहीं था। छांगुर और उसके करीबियों ने दुबई के साथ साथ मध्य अमेरिका में मौजूद पनामा में भी साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ईडी को छांगुर के करीबी नीतू और नवीन के बारे में सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक टीम को लोगोस मरीन कंपनी से जुड़े सबूत भी हाथ लगे हैं। यानी छांगुर और उसके करीबियों को जो भी विदेशी फंडिंग मिलती थी, उसके जरिए देश ही नहीं विदेशों में भी इन्वेस्ट किया जा रहा था। देश में जमीन में निवेश किया जा रहा था, जबकि विदेशों में नई कंपनियां खोली जा रही थी। छांगुर का पनामा गणराज्य कंपनी से संबंध, साथ ही दक्षिण अफ्रीका कनेक्शन आने के बाद ईडी ये पता लगाने में जुट गई है
कि पनामा गडराज की कंपनी से क्या संबंध है, नवीन कैसे शिप मेंटेनेंस कंपनी का मैनेजर बना, पनामा, साउथ अफ्रीका, लेबनान से क्या कनेक्शन है। यही नहीं, नवीन की कंपनियां स्विट्जरलैंड में भी पैसे निवेश कर रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब कंपनी बंद करने के बाद उसका पैसा नवीन ने स्विट्जरलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक दिन पहले ईडी ने छांगुर और उसके करीबियों के बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में पता चला था कि छांगुर ने यूपी और महाराष्ट्र में कई संपत्तियों में पैसे निवेश किए थे। छांगुर ने ज्यादातर जमीन नीतू और नवीन के नाम पर ही खरीदी थी। देश ही नहीं, विदेश में बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ होने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कई और एजेंसियां भी अब शामिल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एजेंसियों के रडार पर छांगुर और उसका पूरा गैंग आ सकता है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं 2 गिरफ्तारियां जो ताजा हुई हैं। ये 2 सदस्य छांगुर गैंग के ही बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। एक एक कड़ी अब खोली जा रही है। छांगुर से जुड़े लोगों की जानकारियां जुटाकर कार्रवाई तेज है और छांगुर गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए। अभी बहुत से ऐसे हैं जो शायद छुपे हों और इन पर कार्रवाई जल्द ही हो सकती है, लेकिन ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इनके बारे में डिटेल आपको दे देते हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग पर एक्शन तेज हो गया। एटीएस ने छांगुर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। नाम शाबुद्दीन और सबरोज बताया जा रहा है जिसे एटीएस ने पकड़ा है। छांगुर बाबा के करीबी ये भी दोनों माने जाते थे और दोनों धर्मांतरण कराने के लिए लोगों को तलाशते थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी सबरोज और शाबुद्दीन की कि ये लोगों को खोजे और धर्मांतरण कराए। काला साम्राज्य की करते छांगुर के काले साम्राज्य की कलई धीरे धीरे खुल रही है। जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। अब क्या खुलासे हुए हैं इस चंक में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, धर्म बदला, पहचान बदली, लेकिन पासपोर्ट पर नाम हिंदू रखा जिससे विदेश में फंडिंग मिले और देश में शक ना हो। ये छांगुर के जो 2 महत्वपूर्ण गुर्गे थे, लेफ्ट और राइट हैंड की, नीतू और नवीन की हम बात कर रहे हैं, उनको लेकर ये जानकारी आई है। छांगुर के बाद अब उसके 2 सबसे करीबी नीतू, नवीन जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। 7वीं पास थे ये दोनों। 7वीं पास ये जोड़ी करोड़ों की शेल कंपनियां चला रही थी। सोचिए, विदेशी अकाउंट्स तक पैसे भेज रही थी। कैसे प्रॉक्सी कंपनीज के जरिए छांगुर गैंग को फंडिंग की गई है, अब आपको पूरी डिटेल इस खबर पर देने जा रहे हैं। इस खबर आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि छांगुर के जो सबसे करीब रहे हैं नीतू और कहा जा रहा है नवीन, नसरीन या जमालुद्दीन भी आप कह सकते हैं, जो इनका धर्मांतरण के बाद नाम था, इनको लेकर क्या नई जानकारी आप सामने आई, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। छांगुर के करीबी नसरीन और नवीन को लेकर खुलासे हुए हैं। हाउसवाइफ बनकर शारजा गई थी नीतू उर्फ नसरीन और साल 2014 में शारजा ये गई थी। नीतू उर्फ नसरीन ने दुबई में पासपोर्ट अपना एक्सटेंड करा लिया था। नवीन या जमालुद्दीन कह सकते हैं आप उसे, वो पासपोर्ट और वीजा अब सामने आ गया है 2016 से 2026 तक। जमालुद्दीन के पासपोर्ट की वैलिडिटी थी, अब पासपोर्ट सामने आ गया जिससे समझ में आ रहा है कि ये बार बार ट्रैवल करते थे, किस नाम से ट्रैवल करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे, ये सारी जानकारियां मिल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, इसी खबर से जुड़ी आपको बताएं। छांगुर का हिजबुल्लाह कनेक्शन सामने आ गया, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस स्टोरी को लेकर देखिए, पहले से ही शक जाहिर किया जा रहा था किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, अब हिजबुल्लाह कनेक्शन सामने आया है। एक्वा एजिस कंपनी से जुड़ा है छांगुर का गुर्गा नवीन और लेबनान में एक्वा एजिस कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। एक्वा एजिस कंपनी का न कोई डायरेक्टर है न कोई अन्य अधिकारी है, कंपनी के प्रोफाइल में कुछ नहीं है। लागोस मरीन कंपनी की सिस्टर कंपनी एक्वा एजिस, और अब ये जानकारी मिल रही है। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम। हिजबुल्लाह कनेक्शन छांगुर का सामने आया है लेबनान में। नवीन घनश्याम नाम से आप ये देख रहे हैं, जमालुद्दीन है जिसने धर्मांतरण कराया था और उसके बाद ये कंपनी ऑपरेट कर रहा था वहां पर। और कार्रवाई देखिए बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। इसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि सभी जांच के दायरे में कोई बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। जो भी उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं। आगे घटना ऐसी न घटे, उस पर कड़े कार्रवाई होनी चाहिए और नज़ीर बनना चाहिए। सब जांच के दायरे में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी उसके कृत्य में शामिल हैं छांगुर बाबा, आगे कोई छांगुर बाबा जैसा न पैदा हो, उसके लिए तो सबको कार्रवाई होगी। हमको लगता है बहुत लोग इसमें शामिल होंगे और सबके खिलाफ